नमस्कार। आज हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। अनुवाद के लिए किसी भी भाषा के वाक्यों को दूसरी भाषा में जब हम बदलते हैं उसे अनुवाद कहते हैं। जिन वाक्यों का अनुवाद किया जाता है उसके अर्थ और भावार्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अनुवाद करते समय हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। जैसे हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय धातु तथा लकारों का ज्ञान होना चाहिए। वचन, सर्वनाम, विभक्ति तथा कारक का ज्ञान होना चाहिए। अनुवाद करते समय हमें इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना अनिवार्य है। तो अनुवाद करने का एक साधारण सा नियम है। जिस वचन व पुरुष का कर्ता होता है उस ही वचन व पुरुष की क्रिया आती है। एक बात पुनः समझा रहा हूं। जब भी हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं उस समय हमें इस नियम को ध्यान में रखना होता है। नियम है कि जिस वचन व पुरुष का कर्ता होता है क्रिया भी उस ही वचन व पुरुष की आती है। वचन 3 होते हैं संस्कृत में। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसी प्रकार संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तीन वचन, 3 पुरुष। इन तीनों वचनों और तीनों पुरुषों में ही कर्ता निश्चित रहते हैं। जैसे प्रथम पुरुष में कर्ता आता है सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष में कर्ता आता है त्वम, युवाम, यूयम। स का अर्थ होता है वह, तौ का अर्थ होता है वे दोनों, ते का अर्थ होता है वे सब। मध्यम पुरुष का कर्ता त्वम माने तू, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम। जिस प्रकार तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में कर्ता फिक्स हैं उसी प्रकार तीनों वचनों और तीनों पुरुषों में क्रिया भी फिक्स होती है। जैसे यदि हम वर्तमान काल में क्रिया का प्रयोग करें तो वर्तमान काल के लिए संस्कृत साहित्य में लट लकार का प्रयोग होता है। स के साथ में आएगा पठति, तौ के साथ पठतः, ते के साथ पठन्ति।
त्वम के साथ पठसी, युवाम के साथ पठथः, यूयम के साथ पठत। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में अहम के साथ पठामि, आवाम के साथ पठावः, वयम के साथ पठामः। अब हम इनको पुनः समझते हैं। स पढ़ती, वह पढ़ता है। तौ पढ़ता, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। त्वम पठसि, तू पढ़ता है। युवाम पठथ, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि स के साथ सदैव पठती आएगा। यदि हमारा वाक्य है कि हम दोनों लिखते हैं, तब भी कर्ता और क्रिया में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल उस समय लिख धातु का ही हम प्रयोग करेंगे। हम दोनों लिखते हैं, आवाम लिखावह। जैसे यहाँ पे पठावह आया है, वहां पर लिख धातु का रूप लिखावह बन जाएगा। वाक्य है वे दोनों जाते हैं। जाने के लिए गम धातु का प्रयोग होता है। जब हम उसका अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा तौ गच्छतः, क्योंकि गम धातु के रूप पठती के तरह ही चलते हैं। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। वाक्य है तू हंसता है, हस धातु का प्रयोग करेंगे। त्वम हससि, युवाम हसथ, यूयम हसत। अहम के साथ में यदि हम हस धातु का प्रयोग करेंगे, अहम हसामि, आवाम हसावह, वयम हसामः। अगर हम प्रथम पुरुष में हस धातु का प्रयोग करेंगे, स हसति, तौ हसतः, ते हसन्ति। अर्थात किसी भी धातु का जब हम प्रयोग करेंगे लट लकार में, स के साथ में हमेशा ती, तौ के साथ में तह, ते के साथ में अंति, त्वम के साथ में सी, युवाम के साथ में थ, यूयम के साथ में थ, अहम के साथ में आमी, आवाम के साथ में आवह, वयम के साथ में आमह। अभी आपने सीखा वर्तमान काल में हम कैसे अनुवाद करते हैं। अब हम भूतकाल के वाक्य किस प्रकार से बनाएंगे उसके विषय में सीखेंगे। भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। लंग लकार, लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल। केवल कर्ता वही रहेंगे जो भूतकाल में अगर हम पढ़ धातु का ही रूप सीखने का प्रयास करें तो स के साथ में आ जाएगा अपठत, तौ के साथ में अपठताम, ते के साथ में अपठन, त्वम के साथ में अपठः, युवाम के साथ में अपठतम, यूयम के साथ अपठत, अहम के साथ में अपठम, आवाम के साथ में अपठाव, वयम के साथ अपठाम। अब इसको समझते हैं। स अपठत, उसने पढ़ा। तौ अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा। ते अपठन, उन सब ने पढ़ा। त्वम अपठः, तूने पढ़ा। युवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा। यूयम अपठत,
तुम सब ने पढ़ा। अहम अपठम, मैंने पढ़ा। आवाम अपठाव, हम दोनों ने पढ़ा। वयम अपठाम, हम सब ने पढ़ा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर क्रिया को परिवर्तित करते हैं, जैसे मान लीजिए वाक्य है वह गया, स अगच्छत। अब हम गम धातु का प्रयोग करेंगे। वे दोनों गए, तौ अगच्छताम। वे सब गए, ते अगच्छन। तू गया, त्वम अगच्छः। तुम दोनों गए, युवाम अगच्छतम। तुम सब गए, यूयम अगच्छत। मैं गया, अहम अगच्छम। हम दोनों गए, आवाम अगच्छाव। हम सब गए, वयम अगच्छाम। इसमें भी हमें वही ध्यान रखना होगा कि स के साथ हमेशा अपठत ही आएगा। वयम है करता तो अपठाम आएगा। युवाम यदि करता है तो अपठतम आएगा। अहम यदि करता है तो अपठम आएगा।